नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा की पूजा अर्चना का सबसे खास समय होता है। यह 9 दिन लंबे इस त्योहार के दौरान मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान मां को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए विभिन्न धार्मिक विधियों का पालन किया जाता है। इन विधियों में सबसे महत्वपूर्ण होती है मां दुर्गा को चढ़ाए जाने वाले फूलों की माला। हर फूल का अपना एक विशेष महत्व होता है और यह माना जाता है कि सही फूल अर्पित करने से देवी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को कौन कौन से फूल चढ़ाने चाहिए और उनके क्या महत्व हैं। गुलाब को प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा को गुलाब के लाल फूल चढ़ाने से विशेष आशीर्वाद मिलता है। यह फूल माँ को बेहद प्रिय हैं और इसे चढ़ाने से भक्त के मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के चरणों में लाल गुलाब अर्पित करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शांति और समृद्धि आती है। चमेली का सफ़ेद फूल पवित्रता और शांति का प्रतीक होता है। माँ दुर्गा को चमेली के फूल विशेष रूप से प्रिय होते हैं। यह फूल देवी के मन को शांति प्रदान करते हैं और इसे अर्पित करने से मानसिक शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप नवरात्रि में माँ को चमेली के फूल चढ़ाते हैं तो इससे आपकी पूजा सफल मानी जाती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कमल का फूल माँ दुर्गा के साथ साथ देवी लक्ष्मी का भी प्रिय फूल है। यह फूल शुद्धता और अध्यात्म का प्रतीक माना जाता है। कमल का फूल चढ़ाने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और यह माना जाता है कि यह फूल देवी को अति प्रिय होता है। इसे चढ़ाने से घर में धन वैभव और सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो नवरात्रि में माँ दुर्गा को कमल का फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गेंदे के फूल, गेंदे का पीला और नारंगी फूल नवरात्रि के दौरान पूजा में खूब इस्तेमाल किया जाता है। इसका रंग ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। माँ दुर्गा को गेंदे के फूल चढ़ाने से जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि गेंदे का फूल माँ को प्रसन्न करता है और उनकी कृपा से जीवन में नई सफलताएं मिलती हैं। तुलसी के पत्ते। हालांकि तुलसी को औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, परंतु इसका धार्मिक महत्व भी उतना ही है। माँ दुर्गा को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ माना जाता है। तुलसी माँ को समर्पित करने से भक्त की सेहत और समृद्धि दोनों में सुधार आता है। का फूल आम तौर पर भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, लेकिन माँ दुर्गा को भी धतूरा प्रिय होता है, खासकर काली और चामुंडा रूप में। माँ दुर्गा को धतूरा चढ़ाने से उनके भक्तों पर उनकी विशेष कृपा होती है। धतूरा जीवन के संकटों से लड़ने की शक्ति देता है और दुश्मनों से बचाव करता है। नवरात्रि के दौरान धतूरा चढ़ाकर माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। नवरात्रि के पावन मौके पर कुछ खास चीज़ें घर लाना बहुत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन चीज़ों को घर लाने से माता रानी की कृपा बनी रहती है और कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक चलने वाला ये पावन त्योहार माँ दुर्गा को समर्पित है। इन दिनों देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इन दिनों जो भी भक्त माता रानी से सच्चे दिल से कुछ भी मांगता है तो माँ अपने भक्तों की पुकार को खाली नहीं जाने देती। भक्त भी अपनी माँ के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वे पूरे 9 दिनों उपवास करते हैं और माँ की आराधना में लीन हो जाते हैं। आपको बता दें, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर कुछ विशेष चीज़ें लाना बहुत शुभ माना गया है। कहते हैं कि इन चीज़ों को घर लाने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। तो चलिए जानते हैं उन खास चीज़ों के बारे में घर ले आएं। चांदी का सिक्का। धार्मिक रूप से नवरात्रि में चांदी का सिक्का घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि चांदी के सिक्के को लाकर उसे मंदिर में स्थापित कर पूजने से घर में बरकत बनी रहती है और पैसों की कमी नहीं होती। ऐसे में आप भी इस नवरात्रि चांदी का सिक्का अपने घर ला सकते हैं। हालांकि धार्मिक रूप से जिस सिक्के पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर बनी हो उसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तुलसी का पौधा। धार्मिक रूप से बहुत शुभ माना जाने वाला
तुलसी का पौधा अगर अभी तक आपके घर में नहीं है तो इस नवरात्रि एक तुलसी का पौधा ज़रूर खरीद लाएं। नवरात्रि के पावन मौके पर इसे लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इन दिनों रोज़ाना माँ तुलसी के आगे दिया लगाने और जल देने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की तस्वीर। नवरात्रि में माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की ही स्वरूप देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। हालांकि मूर्ति या तस्वीर लाते समय ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा में हों। धार्मिक रूप से इसे ही शुभ बताया गया है। माता रानी के 16 श्रृंगार। नवरात्रि में माता रानी का 16 श्रृंगार करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जो महिलाएं नवरात्रि में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अर्पित करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में आपको नवरात्रि में ज़रूर माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान लाना चाहिए। आप अपने घर में विरामण माता रानी की मूर्ति या तस्वीर का श्रृंगार भी कर सकती हैं। नवरात्रि में इसका बहुत महत्व बताया गया है। करें कलश की स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करने का विशेष महत्व है। ऐसे में आप नवरात्रि में कलश ज़रूर खरीदें। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार मिट्टी, पीतल, सोना या चांदी कैसा भी कलश खरीद सकते हैं। इस कलश में नारियल और आम के पत्ते लगाकर माता की चौकी पर स्थापित करें। कहते हैं कि ऐसा करने से भक्तों को माता रानी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में भक्त माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में माँ दुर्गा का प्रसन्न करने के लिए लौंग के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। चैत्र नवरात्रि में लौंग के इन उपायों व टोटकों के करने से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो अगर आपके हाथ से छूटकर नीचे गिरती हैं तो यह संकेत देती हैं कि आपके जीवन में परेशानियां आने वाली हैं। आइए इस लेख के जरिए इन चीज़ों के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखा जाता है कि सभी लोग अक्सर जल्दबाजी में रहते हैं और इस जल्दबाजी में उनके हाथ से कुछ चीज़ें गिर जाती हैं। वैसे तो यह एक सामान्य बात है, लेकिन वास्तुशास्त्र में इसे बेहद अशुभ माना जाता है। इन चीज़ों का गिरना आपके जीवन में आने वाले संकट की ओर संकेत करता है, इसलिए इन्हें कभी भी नज़रअंदाज करने की गलती न करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो अगर आपके हाथ से छूटकर नीचे गिरती हैं तो यह संकेत देती हैं कि आपके जीवन में परेशानियां आने वाली हैं। आइए इस लेख के ज़रिए इन चीज़ों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दूध का गिरना अशुभ। आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार दूध को चंद्रमा का कारक माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर गैस पर रखा दूध उबलकर नीचे गिर जाए या आपके हाथ से दूध का गिलास गिर जाए तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि दूध का गिरना आर्थिक परेशानियों की ओर संकेत करता है। काली मिर्च का ज़मीन पर गिरना अशुभ। अगर काली मिर्च आपके हाथ से गिर जाए तो इसे बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। हाथ से काली मिर्च का बिखरना या गिरना नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। खाना का गिरना क्या संकेत देता है? कहते हैं कि खाना खाते समय या खाना परोसते समय खाने का गिरना वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ माना जाता है और घर में दरिद्रता का संकेत देता है। नमक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमक न केवल खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, बल्कि इसका सौभाग्य से भी गहरा संबंध माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि नमक को चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके हाथ से नमक गिर जाए तो यह बहुत ही अशुभ होता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में परेशानियां आने वाली हैं। साथ ही बताया जाता है कि जो व्यक्ति जानबूझकर अगर नमक को ज़मीन पर गिराता